हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका धूत स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ब्लॉग्स टू मेक थिंक में। मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बारात की जीवन के बारे में बताया था। आइए आज कैलाश जी की कलम से जानते हैं टुटिया की रस्म के बारे में। बंधुओं, बारात के माल खाने और मान मनोहर कराने में इतने आनंदित हो रहे हो कि ये भूल गए पीछे अपने घर यानी वर पक्ष के घर पर क्या हो रहा होगा। अरे भाई चिंता मत करो, मुझे वहाँ का भी ध्यान है। वर पक्ष के घर भी खूब मौज मस्ती हो रही है, हंसी ठिठोली वहाँ भी हो रही है। चलो दिखाता हूँ वर पक्ष के घर आज रात क्या क्या हो रहा है। बारात की निकासी निकालने के बाद सभी महिलाओं ने स्वादिष्ट भोजन किया और फिर संध्याकालीन मौज मस्ती करने की तैयारी में लग गई। हाँ, आप ठीक समझे, आप लोग समझदार तो हो भाई। जी हाँ, टुटिया की रस्म निभाई जा रही है। हाँ बियाई जी, सूरज नारायण जी मानसरोवर वाला साहब, इस टुटिया रस्म में बकायदा दुल्हा दुल्हन बनते हैं। बारात निकाली जाती है, गीत गाए जाते हैं और कामदेव और इंद्र के अप्सराओं की नशीले रंग की झलक महिलाओं की आंखों में शाम होते होते गहराने लगती थी। दूल्हे की सबसे छोटी बहन को दुल्हा बनाया जाता था और दूल्हे की सबसे छोटी भाभी को दुल्हन बनाया जाता था। दूल्हे की छोटी बहन शादीशुदा पैंट बुशर्ट पहनती है, सीने पर टाइट होने से कई बुशर्टें बदली जाती है। फिर कोई बुशर्ट थोड़ी ठीक ठीक लगती है तो मजाक में कहती, बाप खड़ा दर्जी ने सुआई बिगाड़ दी, चाल पेर ले, ऊपर फिर कोट भी तो पेरेगी। बुशर्ट पर फिर टाई लगाई जाती, काजल से मूछें बनाते, कोट पहनाते थे। चेहरे पर धूप का चश्मा रात होने पर भी लगाया जाता, बिल्कुल छेला बाबू की तरह सजाया जाकर सिर पर साफा जो दिन में ही बंधवाकर तैयार कर लिया जाता था पहनाया जाता था। साफे पर पेड़ की डाली का तुर्रा लगाते थे। दुल्हन को तैयार करने या सजाने में ज्यादा समय नहीं लगता था। दूल्हा दुल्हन तैयार करने में महिलाएं जो आनंद लेती थी उसका वर्णन यानी दृश्य को लाज शर्म और मर्यादा के कारण मैं शब्दों में उकेरने में असमर्थ हूँ। फिर दुल्हन को किसी दूसरे घर पड़ोस में भेज देते थे। दुल्हन को अपने घर ले जाने की कई महिलाएं जीत करती थी। कोई कहती मैं तुम्हारे घर ले जाऊंगी, दूसरी कहती मैं ले जाऊंगी। तो इसके पीछे भी महत्वपूर्ण कारण होता था। दुल्हन को उस घर भेजा जाता था जिस घर में शादी योग्य लड़की कुंवारी हो। ऐसे कई घर समाज में होते थे और इसमें यह भी देखा जाता था कि वह घर वर पक्ष के गोत्र का ना हो। अब समस्या यह आती कि 4 घरों में शादी योग्य लड़कियां हैं, किसके घर भेजें किसके नहीं। तो बड़ी बूढ़ी महिलाएं इसका तोड़ निकालती थी कि जिसके घर में इन चारों में से जो बड़ी हो उसके घर दुल्हन को भेजते थे। इसके पीछे मान्यता यह थी कि टुटिया की बारात के तोरण मारने से उस लड़की का लग्न साल 6 महीने में आगे चलकर रिश्ता आता और लग्न तय हो जाता था, ऐसा माना जाता था और यह सही भी साबित होता था। दुल्हन को दूसरे घर भेज दिया। अब बारात लेकर उसके घर रवाना होते थे। दूल्हा सज धज कर कंधे पर तलवार रखकर एक अलग ही अकड़ में पैदल पैदल सबसे आगे चलता और उसके पीछे सभी औरतें गीत गाती चलती थी। दूल्हे के आगे एक बच्ची फूटे हुए पीपे को लकड़ी से कूट कूट कर ढोल बजाती चलती थी। चूंकि बारात टुटिया की थी इसलिए दूल्हा आगे और बाराती पीछे होते थे। ये सब बारात का आनंद लेने हेतु महिलाएं ख्याल करती थी। बकायदा पैदल ही जाकर एक पीपी की चद्दर को लकड़ी के डंडे से जोर जोर से मारकर तोरण मारा जाता था और फिर वहां से दुल्हन को लेकर बकायदा दूल्हे के साथ घर जोड़ाकर दूल्हे के पीछे पीछे घूंघट में दुल्हन को लेकर आते थे। दूल्हा दुल्हन के पान के पत्ते का सेवरा भी बंधा होता था। फिर रात को राती जगह होता। पूरी रात भर महिलाएं बारात का ख्याल कर बारात में जाने और दूल्हे को पड़ना कर घर लाने के तमाशे में रात गुजारती थी। शादी की सारी रस्म रिवाज इस टुटिया की बारात में जो वधू पक्ष के यहाँ होते थे प्रतीक के रूप में निभाते थे। घर में कोई पुरुष नहीं होता था
तो सभी महिलाएं बहुत खुलकर हंसी मजाक करती थी। इनकी हंसी मजाक और यौवन की मस्ती का वर्णन लिखना और दृश्य को शब्दों में उकेरना मेरे बस की बात नहीं है। खैर, इस तरह वर के घर भी आनंद के वातावरण में रात गुजरती थी। टूटिया की रात का एक अजीबोगरीब आनंद महिलाओं के लिए हुआ करता था। इस रात का आनंद लेने वो बेसब्री से इंतजार करती थी। इधर वधु पक्ष के यहाँ बारात को जिमाने के बाद सभी वधु पक्ष की महिलाएं और पुरुष भोजन करते थे। भोजन करने के पश्चात दूल्हे के जीजाजी यानी सवासने चौरी बांधने आते थे। बंधुओं, चौरी में वो अपने साथ 2.5 बेस, जिसका जिक्र हमने पिछले अंक में किया था, लेकर आते और उसके साथ गोद भरने का सामान छुआरे, मखाने, पताशे, मिश्री, गोला, मेवा आदि लेकर आते हैं। साथ ही महिला के 16 श्रृंगार का सारा सामान, जिसे श्रृंगारदानी कहते हैं, और वर पक्ष की ओर से चढ़ाए गए सोने के आभूषण में सूची यानी लिस्ट बनाकर लेकर आते थे। बंधुओं, मंडप में चौरी सवासनों के द्वारा बांधी जाती थी, जिसका बकायदा नेक वधु पक्ष देता था। चौरी कैसे बांधी जाती थी? चौरी बन जाने के बाद फेरों की किस प्रकार व्यवस्था की जाती थी? मंडप में बैठने की व्यवस्था कैसी की जाती थी? क्या क्या रीति रिवाज इस मंडप में निभाए जाते थे? इन सब की जानकारी हेतु हमसे जुड़े रहिए आओ अतीत में चले के नेक्स्ट एपिसोड के लिए। धन्यवाद।